आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में मैथ के 5 क्वेश्चन लाए जाएंगे, वही 5 धमाकेदार क्वेश्चन धमाकेदार ट्रिक के साथ। ये मेरा वादा है कि इस ट्रिक को आप जब देखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंडों में। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है इसलिए टाइम आपका हम वेस्ट नहीं करेंगे। और जितने भी ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो गया, चाहे एसएससी जीडी हो या एसएससी एमटीएस हो गया या रेलवे ग्रुप डी हो, कहने का मतलब जितने भी ऑल वनडे एग्जाम है इस प्रकार के क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे यानी कि 5 क्वेश्चन वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। बाकी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 के अनुपात में है और उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचाता, ये दोनों कसम खा लिए हैं कि भावा अगर ते 1000 बचाइए तो हम 1000 बचाए। अब आगे पढ़ते हैं, तो ए की आय कितनी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब इनका रेशियो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिफरेंस मेथड से। लॉन्ग मेथड से कतई सॉल्व नहीं करेंगे, केवल हम टाइम उसमें अपना वेस्ट करेंगे। तो इनकी जो आय का अनुपात है 3:2 है। अब आगे इनकी खर्च का अनुपात है 5:3 है। अब पहली बात तो यह है, रेशियो को हम करते हैं माइनस, 5 में 3 जा 2, 3 में 2 जा 1। लेकिन माइनस जब हम करते हैं, अगर इनका डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है इन दोनों का, तो हम डिफरेंस सेम बनाते हैं। अगर डिफरेंस इनका अगर सेम आता तो एकदम क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन डिफरेंस सेम है नहीं। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को लिया गया है कि जिसमें डिफरेंस सेम न हो। तो डिफरेंस हम सेम बनाते कैसे हैं, अब देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा भैया 2। अब 3 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा 1। अब हम इसका यानी कि 2 का मल्टीप्लाई एक बार हम 3 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे हम ए और एंड यहाँ पे बी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 आया है, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 करने 5, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 करने 3। अब हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस सेम है या नहीं। तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों रेशियो का डिफरेंस सेम है। अब इसका महत्व यहाँ पे खत्म हो गया, इसको हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन बाकी आते अपने सॉल्यूशन पे। अब यहाँ पे आ गया 1। अब इसी 1 का मान है 1000 रुपया के बराबर, क्वेश्चन में ही बोला है। तो 1 बराबर लिख लेते हैं 1000। अब आगे बोला है तो ए की आय कितनी, आय मतलब एक कितना रुपया कमाता है। तो ए का जो रेशियो है यही 6 है। तो 1000 गुणे हम 6 कर लेते हैं, तो 6 करने 6, 1 2 3 भेली हम लगा देते हैं पानी पीने के लिए। तो 6000 रुपया ए बचाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। कमेंट करके बताइएगा कि ट्रिक कैसा लगा। बाकी अभी आते हैं अपने नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, धमाकेदार प्रश्न धमाकेदार ट्रिक के साथ आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 1080 रुपया अगर अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। कीमत का मतलब क्रय मूल्य पूछा है। अब हम क्वेश्चन अगर देखते हैं, भैया आया यूपी पुलिस 30 अगस्त 2024 में, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से। अब देखते हैं कैसे। पहली बात तो यहाँ पे है, एक बार 10% की हानि है, एक बार है 10% का लाभ। कभी भी अगर जब दो अपोजिट साइन रहेगा और क्वेश्चन में अगर अधिक या कम लिखा रहेगा, तो इस क्वेश्चन का पैटर्न हम पहले पहचानेंगे। यहाँ पे एक बार 10% की हानि है, 10% का लाभ है, यानी कि अगर जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो उनको हम जोड़ते हैं। जैसे कि 10 में 10 को जोड़ेंगे आ जाएगा 20%, क्योंकि एक है 10% हानि, एक है 10% लाभ। लेकिन जब दो सेम साइन होता, अर्थात कहने का मतलब ये है अगर हानि हानि होता तो माइनस करते, लाभ लाभ होता तो भी हम माइनस करते। लेकिन अगर हानि लाभ रहेगा तो प्लस करेंगे, या लाभ हानि रहेगा तभी भी हम प्लस करेंगे। अब इसको जब हम जोड़ेंगे 10 में 10 को आ जाएगा 20%। अब इसी 20% का मान है 1080 रुपये के बराबर। एकदम लल्लन टॉप ट्रिक है। अब पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए, अर्थात 100% का मान पूछा। तो भैया हम 100% का मान निकाल लेते हैं। 1080 गुणे 100 बटे
20। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 108 को 54 बार में, यानी कि 54 दूना होता है 108। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 54 करना 54, उसके बाद हम 1020 लगा देते, यानी कि पुस्तक की कीमत है 5400 रुपया या 5400 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर गर्मी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर आपका लाइक फ्रेंड सब्सक्राइब अगर मिलेगा तो मोटिवेशन आएगा हमको। बाकी हमारा आंसर यही है, ए वाला। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। शायद यह इस क्लास का तीसरा क्वेश्चन है। मैंने शुरू में बोला धमाकेदार प्रश्न, धमाकेदार ट्रिक। चौथा क्वेश्चन है। काहे मुस्कुरा रहे हैं यार, बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा हो तो मुस्कुरा रहे हैं। अब ये नहीं जानते कि अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मुस्कुराना बहुत ही गलत चीज़ है। मुस्कुराइए मैं, सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को आप भी ध्यान से देखिए, बाकी आप सब तो देख ही रहे हैं। अभी मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब। बाकी पढ़ते हैं। यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? पहली बात तो है, इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, और इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत ही सॉल्व किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगेगा। आप भी कापी किताब निकाल लीजिए, सॉल्व करिए। कहाँ है, सुन रहे हैं बातों को। अब पहली बात तो यहाँ पे एक बार आदमी आया है, यहाँ पर एक बार आदमी आया है, यहाँ पर एक बार लड़का आया है, यहाँ पे एक बार लड़का आया। अर्थात जो पहली बार आया यह है यम1। पहली बात तो यम का मान होता है यम, फिर यम मीन्स होता है मैन, यानी कि यम1 एंड यम2, यम फॉर मैन। अब ये दोबारा आया है तो भैया यम2 हम लिख देते हैं। अब होता है बी फॉर बॉय, B1 एंड B2। अब ये जो 66 दिन लिखा गया है, यह है हमारा टोटल डेज, यानी कि कुल दिन। अब इसका ट्रिक क्या कहता है? यहाँ पे आदमी है और लड़का है, यानी कि इसका ट्रिक देखिए कहता क्या है, बोलो भाई। यम2 अपान यम1 प्लस आंसर कितना है आपका? बी वाला देखते हैं। यम2 अपान यम1 प्लस B2 अपान B1, B2 अपान B1 मल्टीप्लाई बाई D2, यानी कि इसी का मान निकालना। अर्थात इसमें यही बोला ना, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि यहाँ पे D2 का मान पूछा, इज इक्वल टू टोटल डेज। टोटल डेज। अब यम2 अपान यम1, यम2 का मान है यहाँ पे 15 आदमी बटे यम1 अर्थात 12 आदमी, प्लस B2 अपान B1, B2 का मान यहाँ पे 6 लड़के अपान B1 अर्थात 24 लड़के, मल्टीप्लाई बाई D2, इसी का मान ज्ञात करना, इज इक्वल टू टोटल अर्थात 66 दिन। अगर हम इसको अगर नहीं भी लिखते हैं, इसको अगर दिमाग में केवल कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमको लिखना है, तो हमको मात्र इसी को लिखना है। बड़ा एकदम 1% नहीं इसका सॉल्यूशन। अब ये मत समझिए कि इसका सॉल्यूशन बहुत ही बड़ा, बहुत ही आसान तरीका है। अब पहली बात तो है 12 और 24 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का निकालेंगे क्योंकि इसका हर जो है वो बराबर नहीं है, तो 12-24 का एलसीएम 24 होगा। अब 12 दूना 24, अब 2 का गुणा 15 से कराएंगे, आ जाएगा 30 प्लस 24 से 24 कटेगा एक बार में, तो 1 का गुणा 6 से करेंगे, आ जाएगा 6, 6 करने 6 मल्टीप्लाई बाई D2 इज इक्वल टू 66। अब 30 में 6 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 36, यानी कि 36 बटे 24 गुणे D2 इज इक्वल टू 66 डेज। अब जो कटता है उसको हम कट कर लेते हैं। 12 से अगर कट करेंगे तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगे, यानी 12 तिया 36, 12 दूना 24, 3 से काटेंगे 66 को 22 बार, यानी 22 तिया 66। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो भैया हम इसका करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि D2 इज इक्वल टू जब 22 का जब हम 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 44, 22 दूनी 44, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। अच्छा, ये भी ऑप्शन नंबर ए ही है और आपने बताया था बी वाला। चलो ठीक है, अब 44 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद इस क्लास का चौथा क्वेश्चन है, चौथा ना, चौथा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं। एक पंखे को 600 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% का लाभ मिल सके? पहली बात तो यह है, जब वह 600 में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। पहली बात तो यह, लाभ या हानि हमेशा 100% पर ही होता है।
अगर 10% की अगर हानि हुई है तो 100 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे आ जाएगा 90%, यानी कि अब इसी 90% का मान है 600 रुपया। अब पूछा है भैया आगे उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ मिल सके। दुकानदार बहुत ही चालाक है, अगर एक बार वह 10% की अगर हानि अगर उसको हो गई है तो सोच रहा कौन सा दिमाग हम लगा दे कि हमको 20% का लाभ मिल जाए, अर्थात 100 में जब हम 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120%। अब इसी 120% का मान पूछा है रुपया में, तो 600 अब निकाल लेते हैं। 600 गुणे 120 बटे 90। अब 0 से 0 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यहाँ पे लग जाएगा एक 0। अब 3 से 20 कटेगा नहीं तो भैया अब हम इधर आ जाते हैं, 3 चौके 12, यहाँ पे लग जाएगा एक 0। अब कोई संख्या है नहीं। अब 4 दूनी 8, यहाँ पे एक भेली, यहाँ पे एक भेली, अर्थात 2 भेली, अर्थात हो गया 800 रुपया। यानी कि अगर दुकानदार को अगर 20% का लाभ लेना है तो भैया पंखे को बेचना पड़ेगा 800 रुपये में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और आप भाई साहब मुस्कुराए मत, क्वेश्चन कृपया सॉल्व करें शांत होकर के। 800 रुपया आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, यानी कि 5वें क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला धमाकेदार प्रश्न रहेगा और धमाकेदार ट्रिक रहेगा, बस आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, जिससे हमको की ऊर्जा मिले, मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर कंटेंट इसी तरह मिलता रहेगा। बाकी क्लासेस तो चल ही रही हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर भी 6 होगा प्लस। ये इनफाइनाइट का साइन, इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत तक। अनंत तक का मतलब यह है कि अंडर रूट जो ये 6 लिखा हुआ है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा, बस्ती से लेकर लखनऊ तक जाएगा, कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन तक व्यंजक का मान होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम ट्रिक से। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 6। अब हम ऐसी 2 संख्या पकड़ेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 6 और उन्हीं दोनों संख्याओं का डिफरेंस या अंतर 1 होना चाहिए। अब देखते हैं कौन ऐसी संख्या, अर्थात 3 दूनी 6, और अगर हम 3 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो 1 हमारा आ भी जाता है, यानी कि हमारा जो ये इक्वेशन है संतुष्ट है एकदम 110%। क्योंकि मैंने यही बोला है कि ऐसी 2 संख्या पकड़ेंगे जिनका गुणा करने पर 6 और उन्हीं दोनों संख्याओं को माइनस करने पर 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे है प्लस का साइन, अगर जब प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या पकड़ेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है तो भैया बड़ी वाली संख्या पकड़ेंगे, अर्थात हमारा 3 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। इस क्लास का या लास्ट क्वेश्चन आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले। बाकी धन्यवाद।